हेलो एवरीवन, आज की स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अजीत नाथ तीर्थंकर ने कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। तो यहाँ पे हम तीर्थंकर्स के बारे में इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पढ़ चुके थे, यहाँ पर हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उन्होंने 12 साल 12 ईयर्स तक कठोर तपस्या की थी, ऑस्टेरिटी। अजीत तीर्थंकर के धार्मिक परिवार में कितने गणधर थे? हाउ मेनी गणधर वर देयर इन द रिलीजियस फैमिली ऑफ अजीत तीर्थंकर? तो वो 95 थे। अजीत तीर्थंकर के धार्मिक परिवार में भिक्षुकों की क्या संख्या थी? तो 1 लाख, काफ़ी ज़्यादा भिक्षुक थे। अजीत तीर्थंकर के जन्म शुक्ल पक्ष के किस हिंदू महीने में हुआ था? तो माघ में हुआ था। कभी कभी ऐसे अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए हम एक बार इस सीरीज में कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तीर्थंकर के बाद संभवनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो हमें पता है कि 24 तीर्थंकर थे। एक बार इनका सीरियल जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अजीतनाथ निम्नलिखित में से किसने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की थी? ठीक है, तो वो वुड्स डिस्पैच 1854 के आसपास वुड्स डिस्पैच आया था। इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ईयर 1854। अब अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पूर्व मीमांसा से संबंधित क्या है? ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू पूर्व मीमांसा। पहला कहता है, वेद व्यास के शिष्य ऋषि जैमिनी द्वारा पूर्व मीमांसा की प्रणाली का प्रचार किया गया था। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पूर्व मीमांसा वॉज प्रोपोगेटेड बाय सेज जैमिनी, अ डिस्पिल ऑफ वेद व्यास। तो इसका आंसर ए यहाँ पे ये सही है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। जो वेद व्यास थे, उनके जो शिष्य थे ऋषि जैमिनी, इन्होंने ही पूर्व मीमांसा का स्थापना की थी और इसको उन्होंने प्रचार किया था इसका। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पूर्व मीमांसा स्कूल इज टू इंटरप्रेट द एंड एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ वेदास। पूर्व मीमांसा संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य वेदों के अधिकार की व्याख्या और सत्यापन करना है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो दिया है वो भी सही है, तो ये रह जाएगा दोनों का सही आंसर है। अगला है, 1884 से 1888 में 22 वर्षीय हिंदू महिला को उसका पति बम्बई हाई कोर्ट में ले गया। इस केस का क्या नाम था? A 22-year-old Hindu woman was taken by her husband to the Bombay High Court। तो ये रुक्माबाई दादाजी केस हुआ था, ठीक है, रुक्माबाई दादाजी केस हुआ था, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। निम्नलिखित कथन में गौर करें, यह विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, उससे संबंधित है। तो विशिष्ट अद्वैत विशिष्टता के साथ अद्वैत योगता वेदांत दर्शन का एक गैर द्वितीयवादी संप्रदाय है, ठीक है, तो ये सही है। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रस्तावक रामानुज का कहना है कि प्रार्थना त्रय 3 सूत्रीय अर्थात उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या ऐसे की जानी चाहिए जो विविधता में एकता को दर्शन हो। रामानुज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता चलती कि रामानुज विशिष्ट अद्वैत के सबसे मेन प्रोपोनेंट थे, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस विशिष्ट अद्वैत का प्रचार किया था। फिलॉसफी कंटेंट दैट द प्रार्थना त्रय, the 3 courses, namely the Upanishad, the Bhagavad Gita and the Brahma Sutra, are to be interpreted in a way that are shown in the unity in the diverse। तो दोनों ही इस स्टेटमेंट में दोनों ही सही आंसर्स हैं। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, योग से संबंधित है। योग सांख्य, ठीक है। पहले चीज़ तो इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक पतंजलि।
संप्रदाय के 25 सिद्धांतों को ईश्वर के साथ गिनकर 26वें के रूप में स्वीकार करता है, इसलिए योग बहुदेववादी है। तो ये इसका सही आंसर है। दूसरा, योग गिव्स द थियोरोलॉजिकल स्टेप टू रियलाइज द पुरुष डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रकृति। योग पुरुष को प्रकृति से अलग सिद्ध करने के लिए धर्मशास्त्री व्याख्या देता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे इसका सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। शुद्ध अद्वैत विशुद्ध रूप से गैर द्वैत दर्शन है जो वल्लभाचार्य द्वारा प्रस्तावित है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक दार्शनिक गुरु या पुष्टि मार्ग हिंदू वैष्णव परंपरा कृष्ण की पूजा पर केंद्रित थी। ठीक है, तो एक सीरीज में ये जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं उनको मैं करवा दूंगी, उससे आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करना इजी हो जाएगा। अब 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने अभी ऊपर MCQs किए, तो जिसने पढ़ रखे हैं उनके लिए तो इसको करना इजी है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक बार वो कर लेंगे, उससे इस टाइप के क्वेश्चंस करना और भी इजी हो जाता है। फिर उसमें अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद, किसने कौन सा स्कूल चलाया, किसने प्रोपोगेट किया, उसके सारे क्वेश्चंस हम वहाँ पे एक बार में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल इसी में आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, इसमें दोनों ही इसके आंसर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, जीव एक जीवित प्राणी वह अवस्था है जिसमें पुरुष को किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़ा होता है। पुरुष किसी न किसी से प्रकृति, पुरुष मतलब जो भी इंसान है, मानव। ठीक है, पुरुष जिसे आत्मा भी कहा जाता है वह सहज रूप गुण अपरिवर्तनीय शाश्वत और चेतन है। यहाँ पर इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जीव अ लिविंग बीइंग इज दैट स्टेट इन विच पुरुष इज बॉन्डेड टू प्रकृति इन सम फॉर्म। तो ये सही है। दूसरा, पुरुष ऑल्सो कॉल्ड एज आत्मा इज इम्यूटेबल, इटर्नल एंड कॉन्शियस बाय इट्स होल नेचर। तो इंडियन फिलॉसफी में दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, एक जीव और एक पुरुष। पुरुष जिसको कि आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, जीव मतलब जो जीवित प्राणी है। ठीक है, अब कुछ स्कूल कहते हैं कि दोनों सेम हैं, कुछ कहते हैं नहीं दोनों चीज़ें अलग हैं। तो वो फिलॉसफी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसको आराम से समझा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर बोथ A and B हो जाता है। राजा विपुलवाहन कौन थे? हु वॉज किंग विपुलवाहन? तो वो संभवनाथ के पिता, फादर ऑफ संभवनाथ। संभावना ने कितने वर्ष तक अभ्यास के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म तीर्थ किया था? तो वो 14 ईयर्स के बाद में। संभावनाथ तीर्थंकर का क्या प्रतीक था? घोड़ा था। संभावनाथ तीर्थंकर के प्रतीक अश्व का क्या मतलब था? तो उसका था संयमित हृदय, मतलब रिस्ट्रेन्ड हार्ट। घोड़े की नैतिकता क्या होती है? तो घोड़े में विनम्रता होती है, संयम होता है और ज्ञान, पोलाइटनेस, रिस्ट्रेन और नॉलेज। ठीक है, इसीलिए ये इनका प्रतीक माना जाता था। स्वामी विवेकानंद ने 1899 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थल पर वेदांत केंद्र स्थापित किया था? तो 1899 में जो उन्होंने शिकागो में एक सम्मेलन किया था हिंदुज़म के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और उसी टाइम पे जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, इन दोनों जगह पर वेदांत केंद्र स्थापित किए थे। और जो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो शिकागो में हुई थी। संभवनाथ तीर्थंकर के धार्मिक परिवार में कितने गणधर थे? तो वो 105। जैन शास्त्र के अनुसार मन्नो सहसिसो भीम कौन थे? तो वो दुर्धासो परिद्धावध। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर किस वंश में पैदा हुए थे? तो वो इक्ष्वाकु।
वंश में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु। नक्षत्र के अभिनंदन तीर्थंकर का जन्म कैसे हुआ था? नक्षत्र के हिसाब से तो वो पुरनवासु। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर की माता का क्या नाम था? तो उनका नाम था सिद्धार्थ देवी। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर के पहले गंगाधर का क्या नाम था? तो वज्रनाथ। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर ने दीक्षा प्राप्त करने के कितने दिनों के बाद पहला परनाला शुरू किया था? तो वो था 2 दिन के बाद में। निम्नलिखित में से किस सूफी ने ललदेव को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? Which of the following Sufi saint accepted लाल देव as their spiritual teacher? तो उसका है शेख नूर अल दीन। शेख नूर अल दीन। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर के गंधारों की संख्या कितनी थी? तो 116। दीक्षा प्राप्त होने के बाद किस वृक्ष के नीचे अभिनंदन तीर्थंकर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था? तो इन्होंने देवदार। और बुद्ध के लिए क्या कौन सा ट्री इंपॉर्टेंट है? तो वो पीपल ट्री। अभिनंदन तीर्थंकर द्वारा केवल ज्ञान का क्या अर्थ था? तो उन्होंने केवल ज्ञान को ही ब्रह्म विद्या नाम दिया। जैनियों के अनुसार अभिनंदन नाथ ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो है संवेद शिखर। सुमतिनाथ तीर्थंकर का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? तो उसका आंसर है सुमंगला। किस नक्षत्र में सुमतिनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो वह माघ नक्षत्र। जैनियों के अनुसार सुमतिनाथ तीर्थंकर के गंधारों की संख्या कितनी थी? तो वो 100 थी। अब फिर सुमतिनाथ तीर्थंकर के पहले गंधार कौन थे? तो वो चरम स्वामी। किस हिंदी माह में सुमतिनाथ तीर्थंकर ने दीक्षा प्राप्त की थी? कौन सा माह था? वो वैशाख का। सुमतिनाथ तीर्थंकर को शिक्षा कहाँ मिली थी? इसका आंसर है अयोध्या में। सुमतिनाथ तीर्थंकर ने कितने वर्ष तक प्रार्थना की थी? तो इसका आंसर है 20। किस वृक्ष के नीचे सुमतिनाथ तीर्थंकर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका नाम है प्रियंगु। इसके पहले हम लोगों ने देवदार पेड़ के बारे में भी पढ़ा। सुमतिनाथ तीर्थंकर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो वह संवेद शिखर।